हेलो एनिमी लवर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुटा के एपिसोड नंबर 5 को। तो आखिरकार रूडो ने यह डिसाइड कर लिया कि वो एक क्लीनर बनेगा, पर अभी भी उसे अपनी ग्लव की पावर को यूज करना नहीं आ रहा, और ऊपर से एक बंदा उसे पागलों की तरह ढूंढ भी रहा है। तो क्या रूडो उस बंदे की उसे ढूंढने से पहले अपनी पावर को इस्तेमाल करना सीख पाएगा, या फिर वो बंदा उसे ढूंढकर उसके साथ कुछ बुरा करेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब रात को जानका नोटिस करता है कि सभी लोग रूडो के ग्राउंड पे आने की वजह से पार्टी कर रहे हैं, पर रूडो खुद बहुत ज्यादा उदास बैठा है, जिसके बारे में वो रियो से पूछने लगता है। कल की जॉब में इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया, जिस वजह से यह इस तरह उदास बैठा है। तो यह बात है, पर मैंने सुना है कि तुम्हें कोई अजीब सा ट्रैश मॉन्स्टर टकराया था। तुम सही कह रहे हो। उस ट्रेस मॉन्स्टर का कोर कोई एनिमा नहीं था, बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था जो कि उसे पावर दे रहा था। पर उसकी चिंता मैंने हायर पे वाले लोगों पर छोड़ दी है, तो इसलिए वह खुद ही जानेंगे कि आगे क्या होगा। तब वो सपोर्टर ग्रिस रूडो से मिलने आ जाता है, जो कि पिछली बार उनके साथ मिशन पर गया था, और रूडो को उसके साथी फोलो को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। मैंने चाहे उसे बचाया था, पर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिस वजह से रियो और तुम्हें मुझे बचाना पड़ा। ऊपर से फियर पर भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के साथ गुस्से में लड़ पड़ता था, जिस वजह से रेगेटो मेरे बदले में उनसे माफी मांगता था। मैं जल्द से जल्द ऊपर जाना चाहता हूँ, पर मैं अभी भी नहीं बदला हूँ, और अभी भी दूसरे मुझे बचाते हैं, और वो मैं कभी नहीं बन पाता हूँ, जो कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। आखिरकार मैं ऐसा हूँ क्यों? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सपोर्टर्स को पावरलेस वीकलिंग्स कहते हैं, पर तुमने हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं समझा। फॉलो ने क्लीनर्स को इसलिए जॉय किया था ताकि वह ट्रैश मॉन्स्टर्स को हरा सके, पर बिना पावर्स के वो ट्रैश मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकता। तो इसलिए वह अपने ऑब्जेक्ट का ध्यान रख रहा है, ताकि वो एक दिन गिवर बन सके। पर जब से वह एक सपोर्टर बना है, उसने कहा है कि अगर वह आगे जाकर गिवर भी बन जाता है, फिर भी वह सपोर्टर रहना ज्यादा पसंद करेगा, ताकि वह उन लोगों को सामने शो ऑफ कर सके जो कि सपोर्टर्स को कम समझते हैं। और अब वो इसी के लिए मेहनत कर रहा है। तो इसलिए तुम्हें भी ताकतवर होने की आइडियाज़ और दूसरे लोग तुमसे क्या चाहते हैं, इसे साइड में रखना चाहिए, और इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। और अगर तुम यह कर लोगे, तो तुम्हारा पाथ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपने आप पर विश्वास रखो, और चाहे तुम यहाँ पर हमारे साथ हो, पर तुम अभी भी जिंदा हो। तब ग्रिस रूडो के सिर पर हाथ फेरता है, जिस वजह से उसे अपनापन महसूस होता है। और तब एंजिन और रियो वहां पर आ जाते हैं, जो कि उसे खाना खाने के लिए बुलाने लगते हैं, और उन्हें देखकर रूडो को फैमिली जैसा महसूस होता है। तब सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तब वहां पर एक बंदा ग्रिफ्टी बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे सभी लोग बड़े ध्यान से देखने लगते हैं, और एंजन रूडो को भी उसे बड़े ध्यान से देखने के लिए कहता है, ताकि रूडो समझ सके कि उसे किसी भी हालत में अपने गोल की तरफ बढ़ना है। तब यहाँ पर उस बंदे की बुरी हालत हो चुकी होती है, जिसे रूडो ने पिछली बार मारा होता है, और एक बंदे ने उससे रूडो की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है, जिस वजह से उसे रूडो की अपीयरेंस का आइडिया हो जाता है। तब यहाँ सैमियो को एक रिक्वेस्ट के लिए फोन आता है, जिसके लिए वो गिवर्स और सपोर्टर्स को इकट्ठा कर लेती है। तब जाकर सामियो से पूछने लगता है कि आखिरकार रूडो उनके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि उसने अभी तक क्लीनर्स को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है, जिस वजह से वह अभी ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मैंने रूडो को यहाँ पर इसलिए बुलाया है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है वो रूडो से रिलेटेड है। एक मर्चेंट पर पोलेटेड जोन में क्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया था, और उसने उसके प्रेशियस सामान को चुरा लिया है, जिस वजह से वो मर्चेंट क्लीनर्स के द्वारा ट्रैश मॉन्स्टर को मरवा कर अपने सामान को वापस हासिल करना चाहता है। और ऊपर से उसने वहां पर एक लिविंग पर्सन देखा है, जो कि सफेयर से आया है। ये बहुत ज़्यादा अजीब है कि इतने कम टाइम में दो लिविंग स्फेयर राइट यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद रूडो को इसमें इंटरेस्ट हो, और शायद इससे उसे वापस जाने का रास्ता भी मिल जाए। तब क्रिस रूडो को ध्यान से सोचने के लिए कहता है, मैं अभी भी अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिस वजह से मैं फिर से सब पर बर्डन बन जाऊंगा, और इन्हें मुझे फिर से बचाना पड़ेगा। पर अगर मैं वापस जाता हूँ, तो मुझे वापस जाने का रास्ता भी मिल सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं रूडो जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर जाको अभी भी यह बात अच्छी नहीं लग रही होती। तब सैमियो उसे बताती है कि पहले यह काम इंजन करने वाला था, पर उसे किसी मिशन पर जाना पड़ा, और उसने कहा है कि उसे जाका पर पूरा विश्वास है कि वो इसे संभाल लेगा। जिसे सुनकर जाका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और काम करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब वो लोग लोकेशन पर जाने लगते हैं। ग्रेस, क्या तुम अपने पास वेपन नहीं रखते? मैं सेल्फ डिफेंस के लिए एक नाइफ तो कैरी करता हूँ,
पर मुझे हाथों के साथ लड़ना ज़्यादा पसंद है। पर हाँ रूडो, इसके पास एक तालिस्मान है जिससे कि यह प्ले करता है ताकि हम लोग सही सलामत वापस आ सके। पोलो, तुम्हें यह सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। तब रूडो को एहसास हो जाता है कि ग्रिस बहुत अच्छा इंसान है। तब वहाँ पर वो मर्चेंट आ जाती है जिसने उन सबको हायर किया होता है, और रूडो उसे देखते ही उस फेयर के बारे में पूछने लगता है जिसे उसने देखा होता है। मैंने उस फेयर को दूर से ही देखा था, और वैसे भी वो बेहोश था, तो इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पाई। मुझे उसकी चिंता हो रही है, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द फ्रेश मॉन्स्टर को हरा दो। तुम कहीं उस फेयर को बेचने के बारे में तो नहीं सोच रही थी? नहीं नहीं, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है, पर मुझे वैसे फेयर राइट्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट जरूर है। तब वो मर्चेंट उन सभी को उस लोकेशन पर लेकर जाने लगती है। ट्रैश मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो स्फेराइट अभी तक जिंदा होगा। पर फिर भी एक ट्रैश मॉन्स्टर ने एक ह्यूमन को किडनैप किया, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है। मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तब वह लोग उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर वह ट्रैश मॉन्स्टर होता है। तब सभी लोग उस बिल्डिंग को सर्च करने लगते हैं और तभी उन्हें कोई पर्सन दिखाई देता है। तब वो मर्चेंट उन्हें धक्का देकर उस फेयर को बचाने के लिए कहने लगती है। पर तभी रूडो ध्यान देता है कि जो उन्हें पर्सन लग रहा है वो तो एक डॉल है। और तभी वो मर्चेंट एकदम से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगती है, और क्लीनर्स के नीचे की जमीन टूट जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। तब क्रिस उस मर्चेंट से स्पिराइट के बारे में पूछने लगता है, और वो मर्चेंट रूडो की तरफ इशारा करके मड में कन्वर्ट हो जाती है। तब वहां पर दो और लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जांका को समझ में आ जाता है कि उन लोगों को फंसाया गया है, और उनके सामने राइडर्स हैं जो कि रूडो के पीछे पड़े हैं। तब रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये राइडर्स है कौन। ये राइडर्स गुंडे हैं। पहले तो ये लोग छोटे मोटे चोर हुआ करते थे, पर कुछ सालों से इनके मेथड्स और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, और मैंने सुना है कि ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पार्ट भी ले रहे हैं। और सबसे कमाल की बात है कि ये सारे राइडर्स गिवर्स हैं। तब क्रेस तीन सपोर्टर्स को वहां से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है, और खुद फोलो के साथ मिलकर रूडो को बचाने का डिसाइड करता है, जिस बात पर जाका भी एग्री करता है। और वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं ताकि जाका उन राइडर्स को संभाल सके। लगता है तुम सभी लोग उस फेयर राइड को चाहते हो। वैसे मुझे लगा ही था कि यह चीज़ होने ही वाली है, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतने तेज़ निकलोगे। लगता है इस फेयर हाइट के कुछ ज़्यादा ही अच्छे पैसे मिलते हैं, और उसे बेचकर तुम लोग आसानी से ज़िंदगी जीना चाहते हो। हम लोग उस बच्चे को बेचना नहीं चाहते। हम तो उस बच्चे के ज़रिए सफ़र के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, जैसे कि वो बिना मरे बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा कैसे? मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अगर ये रूडो को पकड़ने के लिए एक ट्रैप है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रैश मॉन्स्टर नहीं होगा, जिस वजह से मैं तुम सबको हरा सकता हूँ। चाहे यहाँ पर कोई ट्रेस मॉन्स्टर नहीं है, पर यहाँ पर मेरे मर्ड से बने हुए बहुत से लोग हैं। चिंता मत करो, इन्हें तो मैं अपनी पावर से बड़ी आसानी से संभाल लूंगा। तब वह लड़की अपने मर्ड मॉन्स्टर्स के जरिए जांका पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर जांका बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है। पर तभी उस मॉन्स्टर में एक और राइडर छुपा होता है, जो कि जांका के ऊपर जोरदार हमला करता है। तुम लोगों ने तो आज तक सिर्फ ट्रैश मॉन्स्टर्स को ही हराया, जिस वजह से तुम्हें ह्यूमन के साथ लड़ने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलो अब तुम्हारे साथ एक गेम खेली जाए। तब वो मर्ड मॉन्स्टर्स जांका पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और दूसरा राइडर भी उन मर्ड मॉन्स्टर्स में छुपकर जांका पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जांका जख्मी होने लगता है। और जैसे ही उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, वैसे ही वो नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे भी मर्ड है, जिसे उस लड़की ने ही ट्रैप के तौर पर सेट किया होता है। इस टाइम तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो कि हमें रोक सकता है, तो इसलिए अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो हम उस बच्चे को हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए अब जल्दी करो और इस मड में डूब जाओ। अपनी बकवास बंद करो, ये तुम्हारी बेकार सी चीजें मुझे गुस्सा दिला रही हैं। पर शांत रह के मुझे यह पता चला है कि जो तुम्हारे पास शवल है, उसके जरिए तुम अपने मर्ड को कंट्रोल कर रही हो, और दूसरा बंदा अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के जरिए मुझ पर हमला कर रहा है। पर यह गलत है, क्योंकि वो बंदा तो अपने मुक्कों से ही मुझ पर हमला कर रहा है। चाहे मैं लोगों के साथ लड़ने में काफ़ी कम एक्सपीरियंस्ड हूँ, पर मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। हर सुबह मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ, और इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब उस लड़की के सारे मर्ड मॉन्स्टर्स जांका पर हमला करने के लिए आने लगते हैं, और जांका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जोर से ज़मीन पर मारता है, जिस वजह से उसके बीच में से फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। और इस फ्रीक्वेंसी की मदद से जांका उस पर्सन को ढूंढ लेता है जो कि मर्ड मॉन्स्टर के अंदर छुपा हुआ है, जिस वजह से जांका एक ही हमले में उस लड़के और लड़की को हरा देता है। पर तभी वहां पर एक और राइडर आ जाता है, और यह वही बंदा होता है जो कि रूडो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है। और गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।